हमारी एक गेस्ट पाकिस्तान आई हुई हैं। पंजाबी में क्या कहते हैं खड़ाक। किसी कोई फ़िल्म-विल्म का भी कोई आपका प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी पाकिस्तान। तो फिर मैंने हाँ। कहा अच्छा एनज है तो फिर एनजी सही, तो फिर मैंने पंजाबी ओह! भी वाओ! सीखी। सरदारजी के साथ बहुत काम किया, आपको पता है हाँ, टोरंटो, हाँ। वैंकूवर, सॉ एलए, मैनी। यू नो सच के हाँ। सिवा कुछ नहीं बोलूँगा तो अगर आपकी ज़ुबान लड़खड़ाए तो इट कुड बी अ फ्रॉइडियन हिंट। तो हमें समझ जाना चाहिए था। उस वक़्त हमें तो खैर उस वक़्त भी समझ में आ रही थी, जिनको नहीं आ रही थी उनको आ जानी चाहिए थी। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई बात बाहर आउट करे? अरे कहीं भी ये नहीं बताया कि इस्लामाबाद में वो क्या कर रहे हैं कि बीवी की लाश निकले और आप हाँ, नाम से लबस और आप भाग जाएँ, तो फिर हाँ। योर डिफेंस आप क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद रज़्मा बुखारी के आज के फिर से एक स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आज स्पेशल क्या है? आज स्पेशल है बहुत कुछ। आज स्पेशल ये है कि आज पाकिस्तान के हालात बहुत स्पेशल हैं। आज स्पेशल ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी होने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की बाज़गश्त है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल ये है कि हमारी एक गेस्ट पाकिस्तान आई हुई हैं। और जब लास्ट टाइम हमने उनसे बात की थी, तो शी वाज़ इन यूके। और हमने जब उनसे बात की थी और ये प्रॉमिस हुआ का था कि जब वो पाकिस्तान आएँगी, तो उनसे फिर से बात करेंगे। सो आप देख रहे हैं इस वक़्त मेरी गेस्ट हैं द वन एंड ओनली रेहाम खान। ये रेहाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू देखो डूइंग? अभी तक गेस्ट गेस्ट अब इतना ज़्यादा तो ये तो बिन बुलाए मेहमान और नो, नो, इम्पोज्ड नो, नो, मेहमान, यू कांट गेट रिड ऑफ मी। नो, पाकिस्तान कांट नो। गेट रिड ऑफ आई मी। डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ यू यार। हाउ कैन आई? पाक, और तुमको पता है कि पाकिस्तान तुम्हारी मेरी पाकिस्तान बहुत की पसंद बात की करें। जाती है। तुम्हारी मेरी कन्वर्सेशन, तुम्हारा मेरा प्रोग्राम, और लोग उसको बहुत लाइक करते हैं। सो दे वांट ये टू सी अस क्योंकि लाइव इकट्ठे। हाँ उसकी वजह ये आजमा के हमारी है ना वो जो क्या पंजाबी में क्या कहते हैं खड़ाक। हम है हाँ, हम चूँकि वो ख़वातीन हैं जो खड़ाक आपने बहुत से पंजाबी के वर्ड सीख लिए हैं मुझे लग रहा है। सब कुछ सिखा दिया है पाकिस्तान ने और हाँ, पाकिस्तानियों ये ने। पाकिस्तान का प्लस पॉइंट तो फिर तुम्हें पता है ना, ये है कि सब कुछ सिखा देते। एब्सोल्युटली सब सो कुछ। कैसी चल रही है पाकिस्तान की मसरूफियात? और हमने सुना कि आप किसी कोई फ़िल्म-विल्म का भी कोई आपका प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी पाकिस्तान आई हो? क्या कर क्या रही हो पाकिस्तान आके? वैसे तो हम देख रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, बहुत सारे हाँ, लोगों से मिल रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही हैं। सो एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है? तो बेसिकली आज़मा वो मेरी फैमिली को मुझसे ये बड़ा मसला है कि मैं टिक के तो बैठ नहीं सकती। हाँ। तो थोड़े दिन तो मैं प्रिटेंड करती हूँ कि हाँ, हाँ, ठीक है, घरदारी और ये वो, लेकिन उनको नज़र आता है कि शी हैज़ टू बी हाँ, आउट एंड अबाउट। तो मैं कराची आई तो मैंने देखा तो मुझे जब कोई चीज़ गलत लगती है, मुझे लगता है कि इसको सुधारा जा सकता है या इसको एटलीस्ट आप आवाज़ तो उसके बारे में उठा सकते हैं, तो मैं तो फिर बोलूँगी। तो हाँ, सड़कें देखी कराची की तो बोली। फिर कुछ जगहों पे गई। अब देखिए जब हम आते हैं काम करने की नीयत से तो हम कहते हैं कि जी हम थर चले जाएँ, साउथ पंजाब चले जाएँ। हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं कि जी वो वज़ीरिस्तान और दूर पार के इलाके। लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं था कि हमारे जो शहरी इलाके हैं और कराची मतलब जो आपका जो प्रीमियम एरिया समझा जाता है, जो सी साइड है या डिफेंस उसका भी बुरा हाल है। और हाँ, फिर जो कॉलोनीज़ यहाँ पे हैं, जो कि कोई रूरल एरिया में नहीं है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अर्बन सिटी है, उसकी जो हालत देखी जाती है और जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ आज़मा लोग मुझे कहते हैं, "आप बस ना, बस कर दो तुम ये औरतों के मसले।" लेकिन मैं क्या करूँ कि जंग होती है तो औरत एग्ज़ैक्टली। विक्टिम होती है। सड़क नहीं होती है तो औरत विक्टिम होती है। पानी हाँ, नहीं होता तो औरत विक्टिम होती है और ट्रू। रोज़गार नहीं होता तो औरत विक्टिम होती है। टेररिज़्म होता है तो औरत विक्टिम होती है। हाँ, और मैं बातें कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसे गूज़बम्प्स से फ़ील हो रहे हैं बिकॉज़ आई गो टू सो मेनी प्लेसेस और जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ औरतें मुझे और औरों ही के लिए कह रही होती हैं कि मेरे बेटे को नौकरी दिला दो, मेरे हाँ। मियाँ को नौकरी दिला दो। मैं जा रही थी तो मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं अस्पताल मतलब लाइक औरों के लिए ही ज़िंदा है। तो वो मैं आई एम आउट एंड अबाउट ऑब्वियसली पॉलिटिकल एक्टिविज्म इसको कहें, इसको आप तखरीबकारी कहें, जो नाम भी दें, बट यू नो मैं नहीं देख सकती और मुझे तकलीफ होती है और मैं डांट के भी आती हूँ जब भी मुझसे कोई औरत कहती ना कि हाय मेरे मियाँ दा कुछ करो ये वो, तो फिर डांटती हूँ मैं कि भाई अपना पहले कुछ करो, अपने किसी बलबूते पे बनो, क्योंकि छह छह बच्चे हैं
और जो भी जच्चा बच्चा के मसाइल हैं वो तो आप ही की बॉडी पे हाँ, होने हैं ना। पब्लिक में आप जाएँगी और अगर आपको कोई छेड़ेगा तो आप ही के साथ होगा। आप अगर कहीं फेंट होके गिर जाएँगी और नज़दीक अस्पताल नहीं होगा, या आपका हस्बैंड चर्सी होगा, या आपका बच्चा खुदा ना ख़ास्ता शहीद हो जाएगा, तो हर जगह माएँ ही रुस्वा हैं और औरतें ही यंग एज में शादियाँ भी लड़कियों ही की हो रही हैं, 6-6 बच्चे भी लड़कियों ही के हैं, दुबई गायब हो गए हैं, औरतों ही के हस्बैंड्स हो गए हैं और सँभाल रही हैं, पूरे-पूरे घर सँभाल रही हैं। सो आई ऑब्वियसली जहाँ भी मैं कहीं देखती हूँ तो मेरी कहानियों में भी वही बात होती है। जहाँ आपने मुझे देखा है, एक तो फ़िल्म भी बनाना चाह रही थी, वो भी कुछ इसी वज़ह से क्योंकि लोग बड़ा प्यार भी करते हैं, फिर प्यार में गिला भी करते हैं कि बस पश्तून-पश्तून करती रहती हैं। तो हाँ, पंजाबियों का क्या? तो फिर मैंने हाँ। कहा अच्छा इंज है तो फिर इंज ही सही, तो फिर मैंने पंजाबी ओह भी वाओ! सीखी। एंजल से फिर हाँ। एंजल से गुड। तो मैंने पंजाबी की ये फ़िल्म ये लिखी है और खुद लिखी यूके है? में भी आप खुद इस इन द सेंस लिखी है कि मतलब कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली उसके डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा हेल्प ऑब्वियसली हाँ, मुझे हाँ, पंजाबी स्पीकर्स की ज़रूरत है और वो ऐसी पंजाबी है जो कि बिकॉज़ आई रियली थिंक कि पंजाबी जो है ना या पंजाबियत जो है ना उसके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। तो आप लोग तो एग्ज़ैक्टली। हमें तो बहुत बुरा भला कहते हो कि 2 पश्तून इकट्ठे नो, हो नो, जाते हैं तो नो, तुम लोग बिल्कुल टक हम पक किसी को शुरू कर बुरा देते भला हो। नहीं कहते, नॉट एट ऑल। नहीं, नहीं, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड हैं, वो कहते हैं, "बस अल्लाह 2 पश्तूनों को इकट्ठा ना कर दे, बस टक-पक तुम लोगों की शुरू हो जाती है।" तो मैं कहती हूँ, "भाई तुम लोगों को भी बोलनी चाहिए ना, पंजाबी भी हाँ, बोलनी चाहिए।" अच्छा सब यूके में ज़बानें आनी चाहिए। हाँ, नहीं, जैसे पंजाबियों को पंजाबी बोलनी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर पंजाबी फ्रॉम हाँ, बट वो नहीं पंजाब, बोलती थी। हाँ, पंजाबी बोलते मैं भी नहीं। नहीं बोलती हूँ। हाँ, हाँ, तो मैं बड़ी फिर मैं तंग भी बड़ा करती हूँ क्योंकि देखो वैसे ये हमारे बात जो देना चाहिए सिंधियों को, हाँ, दे लव देयर सिंधी ना, और वो हाँ, अपनी लैंग्वेज को, उनकी जो एक रोज़मर्रा की लैंग्वेज है, वो सिंधी ही है। हम हाँ, पंजाबियों की नहीं है, नहीं है। अनफॉर्च्यूनेटली नहीं। और इट्स अ फैक्ट। लाहौरियों की तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, और जो हाँ, जो जो अब लाहौरिया बन गया है ना, जो हाँ, फैसलाबाद से उठ के लाहौरिया बना हाँ, है या सियालकोट से लाहौरिया बना है, हमें तो पता है क्योंकि गुस्सा जब आता है तो फिर वो पंजाबियत बाहर आ हाँ, जाती है। हाँ, लेकिन सो द फिल्म इज़ अबाउट दिस, इट सेलिब्रेट्स एवरीथिंग पंजाबी, पंजाबियत, और वो ये भी बात इट उसमें है कि पंजाबियत जो है ना वो एक किसी भी धर्म, मज़हब, बॉर्डर, मुल्क से बालातर है। इट यूनाइट्स, एग्ज़ैक्टली। नहीं, यू नो पंजाबी बहुत बड़ी लैंग्वेज है। पंजाबी बहुत बड़ी सिर्फ़ लैंग्वेज है। पाकिस्तान में नहीं, पंजाबी बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है। वो अलग है, उसकी भी फिर अपनी कैटेगरीज़ हैं। कुछ बहुत ठेठ किस्म की पंजाबी है, जो वो सिख और वो लोग बोलते हैं। कुछ हुँ, हमारी ज़रा मिक्स सी उर्दू, पंजाबी मिक्स हाँ। टाइप चीज़ जो हम बोलते हैं, वो उर्दू आप लोगों मिक्स की तो पंजाबी होती है। पंजाबी रही नहीं ना, अब तो हाँ, आप लोगों की एग्ज़ैक्टली रही। अमेरिकनाइज़्ड पंजाबी है, ट्रू, यू नो। ट्रू, ट्रू, हाँ, ट्रू, ट्रू। तो ये जो एक्चुअली इट वाज़ इंस्पायर्ड बिकॉज़ तो ये मैंने बहुत हमारा ज़्यादा काम कर रही है। हम पंजाबियों का काम एक पख्तून लड़की आके कर रही है कि एक पंजाबी फ़िल्म करने जा रही है। दैट्स ग्रेट। थम्स अप, थम्स अप। नहीं, क्योंकि क्योंकि हमारी मुझसे जहाँ भी गिला हेल्प की किया ना ज़रूरत कि पड़े, आप ये नहीं हमारी करती। पंजाबी फ़िल्म में हमें ज़रूर बताना। हाँ, नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली, और बल्कि अभी हम आई एम गोइंग करतारपुर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, और एक तो कास्टिंग चल रही है बिकॉज़ उसका जो जो एक मेल लीड है वो पाकिस्तानी पंजाबी है और जो बाकी 2 लीड्स हैं वो प्लीज़ सरदार हैं। हाँ, 4 मेन जो ओके, लीड्स हैं वो 4 हैं, 2 लड़कियाँ, 2 ओके, लड़के, हाँ, और उनमें से 2 सरदार कैरेक्टर्स हैं। ओके, क्योंकि मैंने सरदार जी के साथ बहुत काम किया, आपको पता है, हाँ, टोरंटो, हाँ। वैंकूवर, स्वाद है वो। एलए, हाँ, बर्मिंघम, साउथ हॉल, और वो फिर बड़ी शान के साथ अपनी पंजाबी हाँ, बोलते हैं। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो कब आ रही है ये फ़िल्म? तो अभी अभी तो ख़ैर जो पाकिस्तानी पंजाबी स्पीकर है हीरो, वो नहीं मिल रहा, और उसकी रीज़न ये है ओ कि आपको पता है हमारे जो पंजाबी अ, हीरोज़ हैं, वो हाँ, कुछ क्या कहना चाहिए, वो मैं थोड़ा-सा उनसे थोड़ा-सा थोड़ा शाय ओल्डर होते ढूँढ हैं रही हूँ, पंजाबी मतलब फ़िल्म करने में। मैं 25 हालाँकि मौला जट जो पार्ट 2 स बनी थी, उसने बहुत हाँ, बहुत इट वाज़ अ ग्रेट हिट। हाँ। यानी स्टोरी अच्छी हो तो पंजाबी फ़िल्म इज़ नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। बट लेट्स सी, हमारे ये अभी कोई नहीं, टैबू है नहीं, शायद। हमारे वो जो बहुत वो स्टार्स टाइप लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, पंजाबी फ़िल्म मतलब शायद इज़ अ बैड आइडिया। हाँ। आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि क्योंकि मौला जट 2 में भी ब्यूटीफुल फ़िल्म, वेरी वेल हाँ, शॉट, सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी, लेकिन उसमें जो पंजाबी थी ना, बहुत एक्सेंट नहीं कम था, थी। एक्सेंट ही नहीं, नहीं था, एक्सेंट के अलावा एक्सेंट नहीं था। डायलॉग, मुझे लग रहा था कि नहीं, जी वे डायलॉग पंजाबी कम था। मज़ाक उड़ा रहे हैं।
मतलब पंजाबी पंजाबी ये थी नहीं। सो मतलब जो अब आप सपोर्टिंग हाँ, एक्टर्स थे उन्होंने तो बड़ी अच्छी, वो भी हाँ, हमारी सियासत की तरह है। देखो हाँ, हमारी फ़िल्में भी हमारी सियासत की तरह है। जो हाँ, ओल्डर एक्टर्स हैं, वो नए लोगों को या तो जगह नहीं दे रहे या पता नहीं नए लोग हैं नहीं है। तो अब तुमने जिनके नाम लिए वो थोड़े से बहुत ज़्यादा यंग है। अब जैसे हाँ। शान है या बाकी हैं, मैं 25 साल का नौजवान ढूँढ रही हूँ, तो ये सारे जो हमारे हीरोज़ हैं, ये 18 के लगते हैं। ब्रेक थ्रू तो वो ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक माय हाँ। प्रपोज़ल इज़, लेकिन बट अब क्यों ज़्यादा अब जैसे हुमायूं भाई हैं या शान है, वो 18 के लगते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा नहीं, नहीं, ओल्डर चाहिए। हाँ, नहीं, मुझे नहीं, 25 साल का वो ज़्यादा यंग है, वो रहने दो। हाँ, वो तो कुछ ज़्यादा नहीं, यंग हो बताओ गए। हमारा मौला जट जेल में भी है आजकल। पाकिस्तान की सियासत का मौला जट, जिसने हाँ, सब हाँ। कुछ जला नहीं, देना नहीं, नहीं, था। नहीं। नहीं, नहीं। हाँ, देखो यही तो गलती है इस बात पे देखो, हाँ। नूरी नट जेल में है, मौला जट तो हमारा हाँ, ओके। थैंक यू फॉर द करेक्शन रेहा। तो जो नूरी नथ है, जिन्हें तबाही फेर देनी थी, जिसने सब कुछ खत्म कर देना था, जिसने आग हाँ, लगा देनी थी, अब आपको क्या लग रहा है ऑन अ वेरी मतलब अब तो एक थोड़ा सीरियस नोट के ऊपर कि साइफर का केस जो है, जिसको पीटीआई कहती है कि कोई केस ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ये केस कोई केस ही नहीं है। आप बाहर रहती भी हो, आपका बहुत सारे डिप्लोमेट्स के साथ भी इंटरैक्शन रहता है। आप जो ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन 2 कंट्रीज़, इसको भी समझती हो। व्हाट डू यू थिंक वाकई साइफर इज़ अ नो केस? देखिए साइफर से भी पहले इट्स आई थिंक जैसे कोई आम शख्स हो, अम, कोई क्लर्क हो किसी ऑफिस में, डिप्लोमेसी में हो, फॉर एग्जांपल किसी एम्बेसी में हो, फॉरेन हाँ, ऑफिस में हाँ, हो, या किसी आम गवर्नमेंट के इदारे में हो, या चलो जर्नलिस्ट ही सही। अब हाँ, वो जब विसल ब्लोअर बनता है या कोई बात बाहर करता है, तो उसको हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हाँ, उसका भी ऑब्वियसली इट्स ठीक इट्स है। वेरी हाँ, सीरियस। लेकिन जो शख्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एग्ज़ैक्टली। हाँ, ओथ उठाता है, हाँ, ठीक है, वो हाँ, एक मुख्तलिफ लेवल पे है। ना मैं ना आप, ना एग्ज़ैक्टली। अल्ताफ हुसैन, हाँ, ना कोई जर्नलिस्ट ने कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं गए। और फिर भी जो जो बातें कही गई उनका उनको कर्ज चुकाना पड़ा है। मियां नवाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, बीबी हो गई। आप मुझे तो कोई ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके उसने ओथ उठाया हो, जैसा ही लड़खड़ाते हुए ओथ ओथ उठाया हो, शायद ये इशारा ही हो। क्योंकि आपका सिंसेरिटी बोलती है ना, आई आई रियली बिलीव, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आई ओथ बिलीव मीन्स दैट अ मैं। कसम। हाँ, ओथ मीन्स अ कसम, यू आर टेकिंग अ हाँ। कसम, अल्लाह वो एक ताला को फ्रॉइड हाज़िर-नाज़िर जान के। हाँ, बिल्कुल, और ये एक हाँ, फ्रॉइडियन स्लिप भी है ना, कि जैसे आप कटहरे में खड़े होते हो तो आप अ, अ, गवाही देते हो, शहादत देते हो कि मैं सच बोलूँगा, सच के हाँ। सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो अगर आपकी ज़ुबान लड़खड़ाए तो इट कुड बी अ फ्रॉइडियन हिंट। इट्स अ गुड, तो वैसे जब इट्स आप अ गुड गुड एस्पेक्ट वाक़ई इस बात के ऊपर एब्सोल्युटली, मैंने पहले गौर नहीं किया था, बट इट्स अ फैक्ट। अल्लाह बिकॉज़ मियाँ आप के देखो, सामने आप वोट ले रहे हैं और अल्लाह मियाँ ने आपकी ज़बान अगर लड़खड़ाई है, तो हमें समझ जाना चाहिए था। उस वक़्त हमें तो ख़ैर उस वक़्त भी समझ में आ रही थी, जिनको नहीं आ रही थी उनको आ जानी चाहिए थी। और ये देखो, लोग मुझे इसको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप नमाज की नियत क्यों करते हैं भाई? आपको भी हाँ, पता है और अल्लाह पाक को भी पता है भाई, वही एग्ज़ैक्टली। वही 4 रकात हाँ, रकत फ़र्ज़ आप पढ़नी पढ़ेंगे, लगी। रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे आप। हाँ, लेकिन जब आप नियत करते हैं, तो आप नियत करते हो बिकॉज़ यू आर फोकस्ड एंड यू आर एक्सप्रेसिंग कि मैं इस काम की नियत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये एग्ज़ैक्टली, चीज़ें एग्ज़ैक्टली। वर्बलाइज़ करना, वोकलाइज़ करना बड़ा आसान है। इसी तरह जब आप निकाह करते हो, तो आप क्यों 3 बार बोलते हो? भई ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, लेकिन यू हैव टू वोकलाइज़ एंड यू हैव टू कमिट टू राइटिंग। सो ये बातें इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, तो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई बात बाहर आउट करे? ठीक है? एग्ज़ैक्टली। मतलब 9 मई से बहुत पहले ही आई थिंक इट वाज़ अ वेरी ह्यूज ऑफेंस। उसके बाद मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी हाल ही में हमारे एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, यूएस एम्बेसडर थे पाकिस्तान को, और बनीगाला के ज़माने में मेरी उनसे 1-2 बार मुलाकात हुई। ओल्सन साहब यहाँ पे एम्बेसडर थे फ्रॉम द यूएस टू इस्लामाबाद, उसके बाद अफ़गानिस्तान में पोस्ट हुई उनकी। उसके बाद वो कतर में पोस्टेड रहे। आजकल अभी रिसेंटली उनका एक केस चल रहा था, जहां उनको यूएस गवर्नमेंट ने उनको उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है फाइनेंशियल चीजों पे। और वो फाइनेंशियल क्या थी कि कतरी से उन्होंने शायद कोई फाइनेंशियल डीलिंग की है, उसमें उन्होंने कहा कि
मेरा ख्याल है कोई सास का कहा कि कोई डायमंड का हार या ऐसी कोई बात थी, बहरहाल। लेकिन उनको डिसिप्लिन किया गया। अब उनको डिसिप्लिन इस बात पे किया गया, कोई पैसे की लेन-देन पे या किसी फाइनेंशियल डीलिंग पे। हाँ, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इस्लामाबाद में वो क्या कर रहे थे, अफ़गानिस्तान में वो क्या कर रहे थे, हाँ, कतर में वो क्या कर रहे थे, बिकॉज़ ही इज़ अ डिप्लोमैट, नॉट अ प्राइम हाँ। मिनिस्टर बट अ डिप्लोमैट। क्योंकि आपकी जो पोज़ीशन है, वो आपको सौंपी गई है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपने अपनी ज़ुबान से नहीं बाहर निकालनी, वो स्टेट सीक्रेट है। तो एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात ही क्यों कर सकता है? साइफर है या साइफर की जगह कोई लव लेटर जो कुछ भी है, आप नहीं, उसको आपने इतनी नाम के इस मुल्क में कितने सारे प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत सारे हाँ, प्राइम मिनिस्टर देखो ना, भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया, उनके पास साइफर नहीं फांसी आए चढ़ा थे। दिया। हाँ, नवाज शरीफ साहब को जितना रोका गया, आपको पता है एक्सप्लोजन्स करने से, उनके पास बहुत हाँ, सारे साइफर आए होंगे जिसमें लिटरली वाकई धमकियां दी गई थी। पाकिस्तान को उस वक्त भी धमकियां दी गई थी, भुट्टो साहब को धमकियां मौजूद थी। बट मजाल है किसी ने ये ड्रामेबाजी की हो, पाकिस्तान के साथ खेला हो, फिर वो मतलब उसकी ऑडियो भी मौजूद है कि मैं खेलूंगा, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं वो साइफर, उसके वकील उसके लोग कह रहे हैं साइफर केस ही नहीं है। और उसके ऑडियो के अलावा आज़मा, अब तो ये बात खुल के आ गई है कि 9 मई को 8 मई सॉरी 8 अप्रैल, 8th अप्रैल एंड 9th अप्रैल, ये 2 दिन डिस्कस किए जा रहे हैं, जो कि हमारा जो पीटीआई है, जो पढ़ा लिखा है, जो आईबीए जाता है, लम्स जाता है, डेलॉयट में काम कर रहा है, आई डोंट नो फेसबुक पे काम कर रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लासिफाइड होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्जैक्टली। डिक्लासिफाइड होती हैं। अब मैं आम लोगों को नहीं तवक्को करती, लेकिन एक जो पढ़ा लिखा तबका है उसको समझने की जरूरत है कि कुछ चीजें मेरी और आजमा की नजरों के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्राइम एग्जैक्टली। मिनिस्टर की नजर के लिए है, वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की नजर के नहीं लिए वो है। और तभी ये तभी तो वो जो है ना वो कोडेड आती है, वो उसको डिकोड करना पड़ता है, बिकॉज वो हर एक के लिए नहीं है। अभी भी नहीं वो है। कहते हैं साइबर केस ही नहीं है, मुझे हैरत हो। अच्छा, और बड़े बड़े अच्छा पढ़े वो है लिखे हैं। अब पढ़े लिखे लोग। और फिर ये बात हाँ, कहना कि क्या वो आसमान से उतरा है और कि क्या। वो उसका प्रेरोगेटिव है। अब मैंने ये टीवी पे एक हमारे बड़े ही गुमराह, बड़े ही, मैं कहती हूँ बदबख्त, क्योंकि इतनी उन्होंने पढ़ाई की है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं जब उनको टीवी पे देखती हूँ, और पता नहीं उनको टीवी पे क्यों स्पेस दी जा रही है कि उम्र के इस हिस्से में मतलब आई आई थिंक कि शायद मे बी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो, कि वो हाँ, उनको जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त में कुछ नहीं मिला था, तो पता नहीं ये क्यों ऐसे कर रहे हैं इस वक्त उनको। जस्ट पब्लिसिटी हंग्री हरकतें हैं ये, और पूरे मुल्क को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये गुमराह कर रहे हैं। प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, हाँ, एजुकेट योरसेल्फ के डी क्लासिफाई क्या 4 बंदों के लिए था, एग्जैक्टली। क्या 5 बंदों के लिए था? सिंपल सी बात है, एंड वी डोंट नो दैट। एंड एनी प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उसको क्या ये हक है कि वो उसके को इस्तेमाल करे, ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल करे, जलसों की जीनत बनाए? नहीं। आपकी जो कॉन्वर्सेशन हुई, आपने डिमार्श किया, ये बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव नहीं है कि उसकी जब जी चाहा और उसने कहा कि जी मैं दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा, गुम गया, नहीं गुम गया। ये नहीं, कोई और सौदा। आज तक पाकिस्तान के बनने से आज तक जो जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो साइफर की कॉपी होती है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में रहती है। और ये साइफर जो है ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख का वाहिद साइफर है जिसका रिकॉर्ड पीएम हाउस की जो है उसके अंदर नहीं है। अब वो आपने देखा, वो भी जहालत से भरे हुए, वकील भी जहालत से भरे हुए, वो कह रहे हैं देखे ना उसकी कॉपी है वजारत खारजा के अंदर, उसकी कॉपी है फलाने के पास, बिल्कुल है। वेयर इज द कॉपी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस? वो कॉपी जो है जो वो कह रहा है मैंने खो दी है, और मेरा कोई मतलब राशन कार्ड था जो मैं घर ले गया था साथ, और मैंने खो दी है। दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग, बट उनको कोई पता नहीं कोई समझा पाएगा या नहीं समझा पाएगा। आई डोंट लेकिन नो इसका। देखिए, समझाना समझाना क्यों ज़रूरी है? बहुत बिकॉज़ जरूरी है। देखें, ये एक शख्स की बात नहीं है। ये एक एग्जैक्टली शख्स की बात नहीं, चले वो तो हमको पता है कि वो तो अब कैद में है, और देयर इज़ नो हाँ, पॉसिबिलिटी दैट उसको वापस लाया जाए, व्हिच इज़ अ वेरी यहाँ पे सैड यहाँ थिंग। यहाँ पे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल उसको दैट्स अ वाकई फैक्ट। वापस वहां पे जो आ रहे हैं उसको डील मिल रही है, बस वो बाहर छूटने वाला है। इज इट सो? डू यू थिंक देखिए, सीरियसली? आई थिंक कि अगर उसको बाहर भेजने की कोई डील हुई,
हाँ, तो मैं तो कितने साल पहले 2018 से हिसाब लगा लें, 2018-17 से मैं कह रही थी कि आप लोग देखेंगे। हाँ, आप लोग देखेंगे, जो हम पे गुज़रे वो क्या कम थे, तुम्हारे गम का मौसम है वाला चक्कर था। ये एग्ज़ैक्टली। आप देखेंगे कि आपके साथ क्या करेगा। फिर मैंने जनरल बाजवा को मुखातिब करके ट्वीट्स की, इंटरव्यूज़ में कहा कि आप देखेंगे, और उसके 1 डेढ़ साल के बाद उन्होंने देखा, देख लिया, हाँ, देख हाँ। लिया। अगर डील होती है, तो ये पाकिस्तान के ये बट साथ इतना नहीं, बड़ा ये इतना तमाशा बड़ा नहीं, होगा, ये हो सकती इतना है। बड़ा तमाशा होगा। नहीं, 9th मई का जो एक एपिसोड है 10th मई वाला, क्या उसको इतनी आसानी से एस्टेब्लिशमेंट नजरअंदाज कर देगी? डू यू सीरियसली थिंक तो दैट? मुझे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई मूड है। हाँ, मुझे तो ऐसा मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि लोगों को बहुत सख्त सजाएँ दी जाएँ, सच्ची बात है। लेकिन मैं इस हक में डेफ़िनेटली नहीं हूँ कि जो शख़्स इधर बैठ के जो कुछ कर चुका है, जो हाँ, जेल में बैठ के जो कुछ हो रहा है, जेल में बैठ के भी जो एग्ज़ैक्टली। कुछ हो रहा है, तो आप बाहर भेजेंगे, ये तो आप कोई मतलब ये तो कोई टिकटॉकर नहीं सुसाइड है, ये तो कोई सुसाइड्स अटेम्प्ट होगी इन्फ्लुएंसर नहीं पाकिस्तान है, की तरफ से, हाँ। ये ये तो बाहर बैठ फिर के पाकिस्तान की खिदमत नहीं फरमाएगा। अव्वल तो मुझे भी ये लगता है कि इतना बड़ा ब्लंडर मुझे नहीं लगता कि कोई करने वाला है या कोई कर मुझे पाएगा। तो पॉसिबल नहीं लगता, सच्ची पूछे तो मुझे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। इफ एनीथिंग मुझे लगता तो है कि अपने आए अपने दिन सपोर्टर्स को मतलब एक वो कहता है ना, थोड़ी-सी लॉलीपॉप, थोड़ी-सी एक उम्मीद और आस के मतलब नहीं, नहीं वो बाहर आ जाएगा या वो, और अगर वो बाहर नहीं आता, अपनी ज़रा पॉलिटिकल जो है वो विज़डम के साथ मुझे बताओ, हू विल लीड द पार्टी? हलीमा खान और बुशरा बीबी, व्हाट पार्टी, जितनी भी थोड़ी बहुत रह व्हाट गई है। पार्टी, नहीं क्या मतलब, नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट थोड़ी बहुत रह गई है, हाँ, इट्स नॉट अबाउट थोड़ी बहुत रह गई है। मैं ये नहीं कह रही कि जो जेलों में बंद हैं या जो छुपे हुए बैठे हैं। पहले हाँ, तो ये बात कि अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप छुपे क्यों बैठे हैं, मैं और तुम क्यों नहीं एग्ज़ैक्ट छुप रहे। एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ। मुझे नहीं, डेथ इसने थ्रेट जब मुझे मिल रही थी किसी को मैं क्यों कहा नहीं है ना छुप रही थी। उसको, मैंने कहा कि ये नहीं है ना मास्टरमाइंड 9th में का, मुराद सईद को कहे बाहर आ जाए, मुराद सईद उसके कहने बाहर पे आ जाए। छुपा है, उसी के यही बुला सकता है उसको बाहर, वो बाहर आके बता दे जो ऑडियो उसकी आई थी कि जो आपको जगह बता दी गई है, वो आके बता दे, शामिल तफ्तीश हो जाए, समझ समझ में आ जाएगा। मेरे बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर आपके घर से आपकी बीवी की लाश निकले और आप हाँ, ना भी मुलव्वस हो और आप भाग जाएँ, तो बस यू हाँ, आर द प्राइम सस्पेक्ट, यू आर द फ्यूजिटिव। एग्ज़ैक्टली, तो हाँ, फिर दिल में एग्ज़ैक्टली, चोर नहीं है। सिंपल सी बात है आज़मा, एक सिंपल सी तलाक हुई थी, तलाक़ें रोज़ होती हैं। क्यों उन्होंने इतनी फ़ुज़ूल किस्म के झूठ बोले कि जी MI6 है ये वो। तो अगर हाँ, मैं डरती, मैं वापस क्यों आती? तुम्हें तो पता है मैं कहाँ रह रही थी। हाँ, मुझे बिल्कुल सब साथ पता है। कहाँ घर पूरे आ जाके पाकिस्तान लिया, को भी पता है अब, हाँ, क्यों आ जाके घर लिया? मैंने कहा आओ फिर। हाँ, आओ फिर, अगर MI6 एजेंट हूँ तो टेक मी टू कोर्ट। आई एम रेडी टू एग्ज़ैक्टली, फेस हाँ, हाँ, बिकॉज़ आई हैड हाँ, नथिंग टू हाइड। अगर हाँ, आपके दिल में चोर नहीं है, अगर आपके पास आपको लगता है कि तो क्या उस वक़्त ये एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ नहीं थी? क्या हाँ, दुनिया में जो इतना कल्ट पर्सनैलिटी है, क्या मुझे हाँ, डर नहीं था? मैं तो इसी हाँ, मुल्क में रही, रही ना? हाँ, हाँ, और बिल्कुल। ऐसी जगह पे रही, किस बैरियर के पीछे रही। मैंने तो हाँ, आए पर्दे नहीं लगाए। मैंने कहा देखो कौन आता है, कौन जाता है, नथिंग टू हाइड। देखो किससे हाँ, मिलती हूँ, किससे मीटिंग है, बाहर जो बैठे होते थे मोटर बाइक्स पे आप पूछ लें किसी से। मैं उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बाहर बारिश हो रही है, इधर साइड पे हो जाओ, चाय भेजिए बाहर। दोस्ती कर ली मैंने उससे। उसकी वाइफ से फ़ोन पे बात की। मैंने कहा ऐसे फ़िज़ूल बेचारा ये ठंड में अकड़ है हाँ, बेचारे को। बिकॉज़ आई हैड नथिंग टू हाइड। हाँ, मैं आपको ये बताऊँ कि जो पार्टी आप कह रही हैं, देखो पहले तो ये पार्टी कभी थी नहीं। इसलिए क्योंकि पार्टी वो होती है जिसमें स्ट्रक्चर होता है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ को जब 2016 में हटाया गया, तो शायद खाकान अब्बासी भी थे, बहुत कैंडिडेट्स थे। शायद हाँ, खाकान अब्बासी के अलावा 3-4 और कैंडिडेट्स थे, अपना भाई भी था, एक स्ट्रक्चर था। मतलब हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी कि चीफ मिनिस्टर कौन बन जाए या प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाए क्योंकि एक स्ट्रक्चर है पार्टी एग्ज़ैक्ट का। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक स्ट्रक्चर है, जेयूआईएफ में एक स्ट्रक्चर है। इस पार्टी में जिसमें ना कोई मौरूसियत कहते हैं, ना हाँ, कोई सेकंड टियर, थर्ड टियर मतलब कुछ भी नहीं है। वन मैन ये शो। प्रॉब्लम है जो कि हाँ, पढ़े-लिखे इंसान को जानना चाहिए है कि अगर आज इलॉन मस्क को दिल का दौरा पड़ जाए
या जनाब बिल गेट्स को कुछ हो जाए तो क्या उनकी कॉरपोरेशन खत्म कर देंगी काम करना? एक हाँ बंदा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता, ना चला सकता है। तो क्या नहीं, वजह वो तो है पता कि नहीं थे इमरान खान क्योंकि कल्ला ही काफी है। याद है ना तुम्हें, क्योंकि ये उन्होंने पूरा पार्टी नहीं इंडिया थी में ना। चलाया था कल्ला ही काफी, अल्लाह मैंने सच्ची मुच्ची कल्ला कर दिया। नहीं, तो ये तो बात ही गलत है ना। आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों कल्ट है। हम क्यों कहते हैं कि ये गलत है? क्योंकि इट इज़ अ वन मैन शो। कौन-सी हाँ पार्टी, काहे की पार्टी? ना 9 मई से पहले पार्टी थी, ना मेरे आँखों के सामने कोई पार्टी थी, स्ट्रक्चर ही हाँ नहीं था। हाँ और ये बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल आज बैठी हुई हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईएफ हो, पीएमएलएन हो, बड़े एतराज़ात हैं। आई थिंक ऑल पार्टीज़ नीड टू इम्प्रूव देयर गेम। लेकिन कोई स्ट्रक्चर तो है ना? यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये तो मैंने आँखों देखा हाल है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। मतलब एक बंदा बैठा हुआ सारा दिन बीवीएम पे किस-किस को कंट्रोल कर सकता है, जबकि पूरी पार्टी का काम ये हो कि उसको प्रमोट करना, हाँ एक बंदे को प्रमोट करना। ऐसे नहीं होती पार्टीज़। और 9 मई से पहले भी कोई पार्टी नहीं थी। आप जिन लोगों को आप सपोर्ट करें, अब आप मुझे बताएँगे जो ख़वातीन हैं, मेरी उनके साथ हमदर्दियाँ भी हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं 1-2 टिकटॉकर्स के बारे में कि जी ये मरियम नवाज़ को हराएँगी। दे आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। दे आर एग्जैक्टली। सडनली न्यू टिकटॉकर्स एंड हाँ इन्फ्लुएंसर्स। अल्लाह उन पे रहम करे, उनकी फैमिलीज़ पे रहम करे। पता नहीं क्या वजह है, वो क्यों अटैच हो गई हैं। लेकिन इज़ दैट अ पॉलिटिकल स्ट्रगल? हाँ इज़ दैट व्हाट शुड बी सिटिंग इन सेनेट या नेशनल असेंबली? एग्जैक्टली। राइट। सो यही तो प्रॉब्लम पार्टी में पहले भी था। और ये भूल रहे हैं कि जब 2013 में केपी में गवर्नमेंट बनी, तो मैं तब तनकीद कर रही थी कि भई यहाँ पे ये जो लोग हैं ये सही रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। हमें हाँ बेटर क्वालिटी ऑफ एमपीएज़ होनी चाहिए। पर्टिकुलरली मुझे मुझे हमेशा औरतों पे होता है जो एतराज़। तब आई हैड नो नो कनेक्शन विद बनीगाला। उसके बाद 2018 में आप मुझे बताएँ, काबीना जो थी पता नहीं 53 लोगों की, उसमें कितना पीटीआई का बंदा था? असदुल्ला हाँ को तो आप टॉलरेट नहीं कर सके 6 महीने। हाँ कौन-सा पीटीआई का हकीकी वर्कर था जिसने 20-21 साल काम किया है? हाँ कोई भी नहीं था। तो आप किस पार्टी की बात करते हैं? और हाँ 9 मई के बाद और आज जिसको आप चपरासी नहीं रखना चाहते थे और फिर आपने उसको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, और जो मुझे मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठ के क्या-क्या अल्फाज़ उसने बताए, अल्लाह से डरना क्या-क्या चाहिए बस। कहा। हाँ आज चूँकि वो मर्द है, आज वो लानती प्रोग्राम के अल्फाज़ जो हाँ इस्तेमाल कर रहा है, तो एग्जैक्टली। ये तो आपकी पार्टी थी। ये हाँ तो आपकी पार्टी थी। और हाँ मेरा मुँह ना खुलवाएँ कि सदाकत अब्बासी को कब हाँ पार्टी ने कभी इज़्ज़त से ट्रीट किया था। मेरा मुँह हाँ ना खुलवाएँ कि धरने के दिनों में सदाकत अब्बासी साहब के ऊपर कितने एतराज़ात होते थे, क्योंकि वो पहुँच नहीं सकते थे। सदाकत अब्बासी साहब को तो पहली दफ़ा अटेंशन दी है। सदाकत अब्बासी साहब को तो वैल्यू ही नहीं थी, बनी गाला में उनकी कोई एक्सेस ही नहीं थी। ये उस्मान डार बेचारा मेरे भाइयों की तरह है। मतलब इन्होंने, इनकी फैमिली ने, जो सच बात है, इनकी फैमिली ने अपनी बिज़नेसेस, अपना टाइम बर्बाद किया वन मैन शो को प्रमोट करने के लिए। चलो इनको थोड़ा-सा कोई टाइगर फ़ोर्स की कोई टी-शर्ट्स मिल गई, कोई कैप्स मिल गई, लेकिन व्हाट डिड दे गेट? हाँ ये कौन-सी इज़्ज़त कमा ली? तो किस ट्रू। पार्टी की आप बात करते हो? देयर वाज़ नो पार्टी, देयर हाँ इज़ नो पार्टी। एंड ये बात करना कि जी इलेक्शन से आप लोग डरे हुए हैं क्योंकि पीटीआई, व्हाट पीटीआई आर यू टॉकिंग अबाउट? एक बंदा 12 सीटों पे खड़ा हो जाए, ये कहाँ की इंसानियत है? डज़ दैट इवन मेक सेंस? नहीं, हमसे चाहे कल्ला वो ही क्यों कोई भी होएगा हो। ना फिर। नहीं, अमल तो खैर खुद भी नहीं खड़ा हो सकता, नाअहल हो जाएगा, पता नहीं उसके साथ क्या फेट है। हम तो उसका नहीं, फेट किसी ने पहले कहा कि जो वो है वो नहीं ख्वाजा करना सरा की चाहते, बट सीटों पे भी खड़े हो जाएँ फिर? हाँ सब पे ख़वातीन की खड़े हो सीटों पे जाएंगे, भी रिजर्व खड़े हो सीटें जाएँ, ख्वाजा सरा की सीटों। रिजर्व लेकिन सीटें ये भी। नहीं, बट आज़मा इज़ द अगर कोई भी हो, तुम भी खड़े हो हाँ जाओ 12 सीटों पे, मैं तुम्हारी भी मुखालफत करूँ, हाँ इट्स नॉट राइट। हाँ दैट इज़ इम्पॉसिबल कि आप ट्रू। ऐसी हरकत कर रहे दिस हैं। इज नॉट तो फिर डेमोक्रेसी। आप दिस इज नॉट डेमोक्रेसी एट ऑल कि आप जो है वो सिर्फ मैं हूँ और कुछ नहीं है, मुझे कुछ और नजर ना आए। सो इट्स अ ट्रेजिक, डार्क, ब्लैक कॉमेडी, ट्रू नथिंग मोर देन दैट। ट्रू ट्रू। अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट की तरफ, आई नो तुम्हारी बहुत थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, फ्लू श्लू भी मुझे लग रहा है हो गया है, थोड़ी केयर करो। और जो शादा विशादा पियो, हमारे जो है वो तुम पता है ना, वो भी है, स्मॉग वगैरह का भी वो शुरू हो गया है।
सो उसकी वजह से हमें तो कह दिया गया है लाहौर के अंदर के मास्क वास्क पहन लें और वो कर लें, तो उसकी थोड़ी केयर करो। पर टुवर्ड्स द एंड ये बताओ कि एक और भी किताब की बात हो रही है। एक जो वो हाजरा है टीवी एक्ट्रेस, वो भी पता नहीं कौन सी स्टोरियां बयान कर रही हैं। वैसे मौसूफ का ये वो मुझे बात करते वक्त ख्याल आ रहा है, जहां गए दास्तां छोड़ आए। ये मौसूफ ने कितनी की दास्तानें छोड़ी हुई हैं जगह जगह पर, जिसकी बाज़गश्त खत्म ही नहीं होती। देखो, मैं तो नहीं जानती बेचारी हाजरा, कोई कोई मेरा ख्याल है कोई क्वेटा ओरिजिन की हैं। मैं देखो टीवी अच्छा नहीं की। देखती। हाँ, मैं टीवी नहीं देखती, तो मैं अक्सर ड्रामा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम मुझे नहीं पता होते। लेकिन आई डोंट नो, आई हैवंट रेड हर बुक, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर। मैंने वीडियो उसका सुना, जो वो बातें कर रही थी, दैट मेड सेंस टू मी, बिकॉज़ वो सिर्फ एक शख्स की बात नहीं करी, वो एक पार्टी सेटअप का बात कर रही है, और वो एक एलीट सेटअप की बात कर रही है, और वो मीडिया की बात कर रही है, और वो आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू कि ये एक मीडिया का और एक एलीट सोसाइटी का एक सेटअप है, जिसमें ये होता है। और मैंने किताब में इसमें इसके बारे में लिखा है, और मैंने ये भी लिखा है कि ये वजूहात है कि कुछ खवातीन सियासत में भी नहीं आ सकती, और कुछ हाँ, खवातीन मीडिया में भी आगे नहीं जा सकती। हाँ, और ये सर्टेनली हमारी यंगर लड़कियों का तो ये बड़ा मसला है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो कुछ लोग तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिकॉज़ एक मीडिया के माहौल में या सियासत के माहौल में, या शायद वो ज़रा लिबरल बैकग्राउंड से हों, और कुछ ये भी होता है कि देखिए, जो फेम है ना, वो बड़ा it's very attractive, and एग्ज़ैक्टली। so it's very hard to, the glamour of all these things. So एक इंसान की कहानी भी नहीं, of course, चूंकि पाकिस्तान में एक ही बड़ा बड़ा हीरो या बड़ा सेलिब्रिटी हमने बनाया है, तो जाहिर है उसके साथ होंगी। आई रियली थिंक कि ये जो मेरा ख्याल है, द मैसेज दैट आई वांट टू एटलीस्ट कन्वे टू योर व्यूअर्स इज के ये जो शख्स है, या ये जो भी एक ड्रामा हुआ है 9 मई का, उसके ऊपर तो जो कोई भी मास्टरमाइंड है, जितने लोग भी डायरेक्टली मुलविस हैं, उनको तो सजा होनी चाहिए। उनको एग्ज़ैक्टली। तो इस वजह से सजा होनी चाहिए कि कोई और इस तरह की हरकत, इस तरह का सिविल अनरेस्ट, एक सिविल वॉर, खाना जंगी, आर्मी के अंदर कू करने की नियत ना कर सके, मैली नजर उठा के ना देख सके। लेकिन अब आई थिंक कि चूंकि वो शख्स और ये लोग कुछ जेल में हैं, कुछ रूपोश हैं, मेरा ख्याल है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अब भी हमें इनको इतनी ज्यादा ना कवरेज देनी चाहिए, ना बात करनी चाहिए, बिकॉज यू सी ये एक भयानक ख्वाब देख के मैंने जैसे भुलाने की कोशिश की है। हाँ, और जब भी अभी कोई इंटरव्यू करता है या कोई बात करता है इसके बारे में, तो मुझे आई इट्स लाइक समथिंग दैट आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ। मैं ट्रू। जिंदगी के एक बहुत प्यारे फेज में हूँ, और मैं ये भी समझती हूँ कि ऑनेस्टली आप यकीन करो, उस दिन मैं किसी सीनियर किसी जर्नलिस्ट के ऑफिस में बैठी हुई थी, और मुझे याद है जरा जरा, कुछ लोग अब बड़े खानों पे भी बुला रहे हैं, मुझे याद है इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या झूठ लिखा है। मुझे याद है कि इन लोगों एग्ज़ैक्टली। ने अब जो मुझे बहन बना रहे हैं, मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं, और मैंने उन सबको माफ किया। और मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह पाक का इंसाफ है, जो आज हम देख रहे हैं किस किस्म के बयानात लाल हवेली वालों की ज़बानी भी सुन रहे हैं, ये अल्लाह का इंसाफ है। एग्ज़ैक्टली। और कोई अल्लाह शक की लाठी बेआवाज़ तो है, लेकिन कभी-कभी आवाज़ आती है, सब और बहुत देखते ज़ोर की हैं, आती है, और बहुत ज़ोर बहुत ज़ोर की की आती आती है। है। और मैं इस डर से इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ कि अल्लाह हमें हिदायत पे रखे, और आगे आने वाले वक़्त में आई थिंक वी हैव अ लेसन टू लर्न कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं बनना, किसी के हाँ, हाथ में पपेट नहीं बनना, ये हाँ, सबके हाँ। लिए ये लेसन है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि हमने, बहुत से लोगों ने ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की, नसीहत करने की कोशिश की। हाँ, आज ये लोग जो बैठ के हाँ, ये बयानात दे रहे हैं, हाँ। हमने ये कहा कि जैसे तुम किसी के साथ मुखलिस नहीं, वैसे तुम्हारे साथ लोग मफाद परस्ती कर रहे हैं। समझो, कोई एक नेक काम कर जाओ, हाँ, एक नेक ट्रू। काम कर जाओ, एक अच्छा काम कर जाओ। फॉर एग्जाम्पल,
विकेट्स ली, स्कोर बनाया, उससे कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस है। लेकिन बाकी जो कुछ किया वो परफॉर्मेंस नहीं थी। आज उसका आप उठा रहे हैं, उसका 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 सिला मिल रहा है आपको। इसी तरह आगे चल के अब इलेक्शन कैंपेन जोरों पे है, एंड आई थिंक कि हम सबके लिए इसमें एक बड़ी सबक आमोज बात है कि अब बाकी पार्टीज को सोचना चाहिए कि पीटीआई की रास्ते पे ना चले। उन्होंने जिस किस्म के दरबारी माहौल किया, उन्होंने जिस किस्म की खवातीन को एक्सेस दी, जिस किस्म के नौजवानों को एक्सेस दी, उनको ना एक्सेस दें। मुझे नजर आता है बाकी पार्टीज में भी नजर आता है, जिस तरह के हैशटैग ट्रेंड्स अब चल रहे हैं, ये पीटीआई ने शुरू किए, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। उसको अल्लाह हिदायत दे, उनको अल्लाह हिदायत दे। जो रूपोश है उनको रूपोश रहने दें, जो बंद है उनको बंद रहने दें। डील कोई भी ना करें, किसी के साथ भी ना करें, सब आए इलेक्शन में, आए परफॉर्मेंस पे आए, अच्छे लोगों को सामने लेके आए, लोगों को स्पेस दें। मैं तो अब देख रही हूँ बाकी मुल्क का पार्टीज भला को करें भी। और मुल्क का भला करे। हमारा मुल्क बहुत तकलीफ में है, हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत तकलीफ में हैं और इस वक्त उनको सियासत की नहीं, इस वक्त उनको उनके उनके लिए काम करने की जरूरत है। सियासत होती रहेगी, सियासत और सियासत सियासी लोगों के लिए अगर वाकई सियासत है तो वो ये है कि आवाम की खिदमत करनी चाहिए। इस वक्त आवाम जितनी तकलीफ में है उसमें मैं नहीं समझती कि कोई और सियासत सिवाय इसके कि उनके रिलीफ के लिए काम किया जाए, कोई और सियासत चल सकती है या चलनी चाहिए। थैंक यू और वेरी मच यकीन रेहाम। करें आजमा के, हाँ, मैं जहां जहां जा रही हूँ, एग्जैक्टली लोग सिर्फ बहुत महंगाई की तकलीफ बात में कर रहे हैं। लोग कोई इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे। लोग इससे भी इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बने। ये कुछ सियासी पार्टी जो हैं वो, या कुछ जर्नलिस्ट जो हैं, जो पहले उधर चापलूसी कर रहे थे, अब इधर चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन दैट शुड नॉट बी द टारगेट। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पे रखे। आमीन I आमीन। hope to see you and women like you. And I say this, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम पे ये बात की थी, लोगों को लगता होगा कि ये कोई म्यूचुअल वो है, लेकिन आई सी के अभी भी लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं अमली सियासत में आती। और मैं आपको बताऊं कि हमारी खवातीन के लिए जो 25-25 साल कॉलेज लाइफ से सियासत में उन्होंने बहुत काम किया है, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। और पर्टिकुलरली जो सिंगल हैं उनके लिए अपने मसाइल हैं, जो मैरिड हाँ, हैं उनके लिए अपने मसाइल हैं। एग्जैक्टली। आई नो नाउ। सो ये मेरा ख्याल है सोचने वाली बात है। जब भी आप सिंसियर लोगों को अपने राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे, आपको फायदा होगा। आज कैदी 804 है, या पता नहीं 423 है, या 420 है, 804 जो कुछ भी है। अब तो हाँ, पता नहीं कौन सा नंबर है, 800 पता नहीं 843 है कि क्या। लेकिन द रीजन ही इज in this situation is because he made the wrong choices. He chose the wrong people. Or if other parties are going to choose the wrong people to surround themselves with, if they're going to choose the wrong bloggers who are not sincere, तो उनके साथ भी खुदा न खास्ता यही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स और टेक अ लॉट ऑफ केयर। अपना बहुत ध्यान रखें और होपफुली अब आप लाहौर आएंगी तो हमारी मुलाकात भी होगी। हमारा एक इंशाल्लाह। जो है वो हार्ट टू हार्ट और एक दूसरे के सामने बैठ के कुछ गुफ्तगू ड्यू है। थैंक यू वेरी मच रेहाम। थैंक यू टेक आजमा। केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे बातचीत